आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति और आस्था का अनोखा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे कि महाभारत के बाद द्वारका का क्या हुआ और क्या था भगवान श्री कृष्ण का अंतिम ज्ञान। महाभारत में क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं, परंतु महाभारत के बाद क्या हुआ। आज इस वीडियो से आपको वो जानने को मिलेगा क्या है उद्धव गीता, कितने वर्षों तक धरती लोक पर थे भगवान श्री कृष्ण और कैसे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम क्षण उस साइकिल को कंप्लीट करते हैं जो भगवान श्री राम ने आरंभ की थी। इस वीडियो को देख के आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक ही सीख है। इस वीडियो में जो भी बातें की गई हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स और प्रूफ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। गांधारी का श्राप और कर्म का चक्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के दुख और क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, यदि मेरी वर्षों की शिव भक्ति सच्ची है और मैं अपने पति के प्रति सच्ची रही हूं तो तुम भी 36 साल बाद मरोगे। तुम्हारा पूरा यदुवंश आपस में ही नाश हो जाएगा, जैसा तुमने कुरुवंश का नाश करवाया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार किया और कहा, माता तुम्हारा श्राप पूरा होगा क्योंकि ये समय के परिवर्तन का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यादव अहंकारी हो चुके हैं और ब्रह्मांड के संतुलन के लिए ये आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश उद्धव गीता। कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका पृथ्वी पर कार्य पूरा हो चुका है। द्वारका में अजीब अजीब संकट दिखने लगे थे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख और रथ, सब कुछ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। लोगों को भयावह सपने आने लगे थे। पत्नियां पतियों को धोखा दे रही थीं। शिष्य गुरुओं का अपमान कर रहे थे। ये सभी घटनाएं युगांतर का संकेत थी। इन परिस्थितियों में श्री कृष्णा के प्रिय भक्त उद्धव का मन विचलित हो गया। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, नाथ, मैं आपके चरणों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। आप अपने दिव्य धाम जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये शुद्ध भक्ति का उदाहरण, जब भक्त को लगता है कि वह भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि उनका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने उद्धव को बद्रिकाश्रम जाकर नर नारायण ऋषि के साथ गहन साधना में लीन होने को कहा। परंतु जाने से पहले श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने सबसे गहन उपदेश दिए, जो आज उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये संवाद श्री कृष्ण की अंतिम सर्वाधिक विस्तारित शिक्षा थी। उद्धव गीता में कुल 1100 श्लोक हैं, जो भगवत पुराण के 11वीं स्कंद के अध्याय 7 से 29 तक फैले हुए हैं। ये शिक्षा भगवत गीता से भी अधिक विस्तारित और दार्शनिक है, क्योंकि इसमें युद्ध का कोई दबाव नहीं था। ये शुद्ध आध्यात्मिक संवाद था। श्री कृष्णा ने उद्धव को स्पष्ट किया कि भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने कहा, जहां मन बार बार जाता है वहीं आसित हो जाता है। यदि तुम संसार के सुखों के बारे में सोचोगे तो मन वहीं जाएगा, परंतु यदि मेरे बारे में सोचोगे तो मन मेरा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि प्रकृति के 3 गुण, सत्व, राजस और तमस, हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति के माध्यम से हम ही सबसे ऊपर उठ सकते हैं। उन्होंने संसार की नश्वरता को विस्तार से समझाया। ये संस्कार एक उल्टे वृक्ष की तरह है, जिसका जड़ ऊपर ब्रह्मा में और शाखाएं नीचे भौतिक रूप में फैली हुई हैं। समय की शक्ति सर्वोपरि है। सभी भौतिक सुख अस्थायी हैं। सभी संबंध इसी जीवन तक सीमित हैं। केवल भगवान के साथ का संबंध ही शाश्वत है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी आसित भगवान के साथ जुड़ता है, न कि संसार के सुखों के साथ। लेकिन श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि वैराग्य का अर्थ अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है। सच्चा वैराग्य आसित को छोड़ना है, कर्म को नहीं। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। यही कर्मयोग और भक्ति योग का सही मेल है। यादव वंश का विनाश। गांधारी के श्राप के कुछ साल बाद एक घटना हुई जिसमें यादव वंश के विनाश की शुरुआत हुई।
कुछ युवा यादवों ने विश्वामित्र, कण्व और नारद ऋषि के साथ मजाक किया। उन्होंने संब के पेट पे एक गधे को बांधकर उसे गर्भवती स्त्री की तरह सजाया और ऋषियों से पूछा कि क्या उसे पुत्र होगा। ऋषियों को पता चल गया था कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने क्रोध में श्राप दिया, ये सांब एक लोहे की गदा को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगी। राजा उग्रसेन ने उस गधे को पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन भाग्य को कौन रोक सकता था। वही गधे का अवशेष समुद्र किनारे इरका घास के रूप में उग गया, जो बाद में यादवों की मृत्यु का कारण बना। प्रभास क्षेत्र में यादवों का आपसी संघर्ष। श्राप के 36 साल पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी यादवों को प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। वहां पहुंचकर यादवों ने उत्सव मनाया, नृत्य किया और बहुत सारा मदिरापान किया। नशे में यादवों के बीच ये बहस छिड़ गई कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है। ये बहस हिंसक झगड़े में बदल गई। जब उनके पास हथियार नहीं थे तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी इरका घास को तोड़ा। चमत्कार ये था कि जैसे ही कोई यादव उस घास को तोड़ता, वह लोहे का गदा बन जाती। यही वह गदा थी जो सांब से पैदा हुई थी। यादवों ने उसी गदाओं से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में पूरा वंश नाश हो गया। इस भयावह दृश्य को देखकर कृष्णा के भाई बलराम वहां से चले गए और समुद्र किनारे ध्यान में बैठ गए। बलराम जानते थे कि अब समय आ गया है कि इस संसार को छोड़ने का। वे गहरे ध्यान में चले गए और उनके मुंह से एक लंबा सांप और निकला। ये शेषनाग का अपने मूल रूप में लौटना था। अब श्री कृष्ण अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने सारथी दारुक को हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को सब कुछ बताने के लिए भेजा। दारुक के जाने के बाद श्री कृष्ण अकेले जंगल में ध्यान के लिए बैठ गए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपने बाएं पैर को दाएं पैर पर रखकर महायोग की स्थिति में चले गए। कृष्ण के बाएं पैर पर जो जन्म चिन्ह था वह अंधेरे में सुनहरी रोशनी की तरह चमक रहा था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी जंगल में हिरन का शिकार करने आया था। दूर से ही श्री कृष्ण के पैर का चमकता चिन्ह दिखा और उसने सोचा कि यह हिरन की आंख है। उसने तुरंत बाण चला दिया जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास आया तो वह स्तब्ध रह गया कि हिरन नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वह श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा, लेकिन दया के सागर भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, जो कुछ हुआ है वह मेरी इच्छा से हुआ है। श्री कृष्ण ने एक गहन कर्म सत्य प्रकट किया। उन्होंने बताया पिछले जन्म में जब वो भगवान श्री राम थे तब उन्होंने बाली को पीछे से बाण मारकर मारा था। ये जरा उसी बाली का पूर्ण जन्म था। इस तरह कर्म का चक्र पूरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के ठीक 7 दिन बाद पूरा द्वारका नगर समुद्र में डूब गया। समुद्र के देवता ने वह भूमि वापस ले ली जो भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। श्री कृष्ण ने जब अपना शरीर त्यागा था तब उनकी आयु 139 वर्ष थी। कुछ पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए अर्जुन ने तैयार किया, लेकिन कहा जाता है कि उनका हृदय पूरी तरह नहीं जला और वह अग्नि में भी जीवित रहा। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये हृदय एक नरम लोहे के गोले के रूप में बदल गया और समुद्र में डूबते हुए द्वारका शहर के साथ जल में समा गया। कुछ समय बाद ये हृदय किसी चमत्कारी तरीके से समुद्र तट पर प्रकट हुआ और भक्तों ने इसे दिव्य संकेत माना। इस कथा के मुख्य पात्र हैं राजा इंद्रयुम्ना, जो अवंतिका अर्थात उज्जैन के एक महान और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे भगवान विष्णु को साक्षात देख सकें। एक रात राजा को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि उनकी प्रतिमा नील माधव के रूप में समुद्र तट पर प्रकट होगी। राजा ने अपने सैनिकों और भक्तों को नील माधव की खोज में लगा दिया। कुछ दिन बाद राजा की सभा में एक प्रबुद्ध व्यक्ति विद्यापति ने नील माधव की प्रतिमा को एक गुफा में पाया, लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो एक भयानक तूफान आया और प्रतिमा रेत के नीचे दब गई। राजा ने बहुत प्रयास किया लेकिन प्रतिमा को नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद ऋषि नारद ने राजा को सलाह दी कि वे भगवान विष्णु की आराधना करें और एक नए मंदिर का निर्माण करें।
राजा इंद्रयुम्ना ने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए और भगवान विष्णु की आराधना की। एक रात भगवान विष्णु ने उन्हें फिर से स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि समुद्र में एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, उसे ढूंढो और उससे मेरी प्रतिमा बनाओ। राजा ने अपने लोगों को समुद्र तट पर भेजा और वहां एक विशाल वृक्ष का तना तैरता हुआ मिला। राजा ने उस लकड़ी को निकाला और मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू की। राजा ने दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे प्रतिमा बनाने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि वह प्रतिमा बनाते समय कोई भी उन्हें ना देखे। राजा ने स्वीकार किया और विश्वकर्मा ने अपना काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद राजा की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा वहीं से गायब हो गए, लेकिन उन्होंने 3 प्रतिमाएं बना दी थीं। जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण, बालभद्र अर्थात श्री बलराम और सुभद्रा। ये प्रतिमाएं हाथ पैर रहित थीं, लेकिन राजा ने उन्हें भगवान के रूप में मानकर स्थापित कर दिया। राजा इंद्रयुम्ना ने भगवान ब्रह्म को आमंत्रित किया और उनसे प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने आकर प्रतिमाओं को जीवंत किया और कहा कि यही प्रतिमाएं भविष्य में सारे संसार में पूजी जाएंगी। इस तरह जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई और ये सनातन धर्म की सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बन गया। परंतु उस समय ये जगन्नाथ मंदिर के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय इस मंदिर का रूप आज से काफी डिफरेंट था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्व गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन ने करवाया था। ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और करोड़ों भक्त हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर की प्रतिमाएं हर 12 या 19 साल में बदली जाती हैं, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इस दौरान नई प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और पुरानी प्रतिमाओं को धरती में समाधि में मिलाया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। हर साल जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई लीलाएं और चमत्कारी घटनाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मंदिर के झंडे हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराए जाते हैं, जो एक चमत्कार माना जाता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता और मंदिर के शिखर पर छाया नहीं बनती। ये सभी चमत्कार जगन्नाथ मंदिर की दिव्यता के प्रतीक हैं। जगन्नाथ मंदिर की कथा हमें भक्ति, समर्पण और आस्था का संदेश देती है। मंदिर की प्रतिमाएं हमें ये सिखाती हैं कि भगवान का कोई एक रूप नहीं होता, वे सभी रूपों में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण को जहाँ जरा शिकारी का बाण लगा था, वह स्थल आज भी गुजरात के सौराष्ट्र में भालका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये पूर्ण समर्पण की शिक्षा थी। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश था, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। यहां तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।